वहां थे, बहुत बारिश आ रही थी। वे तो अपनी रोल्स रॉयस में बैठे थे रतन। उनकी नजर एक कपल पे पड़ी, उनकी आंख में आंसू आ गए। आप जब अपना समय, क्योंकि सबसे कीमती बात पृथ्वी पे क्या है? समय। पैसे जाते हैं, चले जाते हैं, वापस भी आ सकते हैं और आते हैं लोगों को। सब कुछ इस पृथ्वी पे समय के अलावा जो भी बात, जो भी चीज है, वो अगर जीवन में से हमने गंवा दी तो वापस आ सकती है। समय कभी वापस नहीं आता है। आज की जो तारीख है 15 मई 2019, आज का सूर्योदय फिर से आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट में भी, जब वर्क एफिशिएंसी में पहले हमने वर्क की महिमा समझी, तो टाइम एफिशिएंसी में टाइम की कीमत भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप टाइम की कीमत समझोगे तो एक एक मिनट आप किस तरह से हम उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, वो आप कर पाएंगे। रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा। रतन जी जिस प्रकार की टाइम एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में काम किया, अनबिलीवेबल। 80 कंपनीज अंडर टाटा सन्स, 80 कंपनी है। 15 से 18 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। ये टीसीएस वगैरह कंपनी 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनीज है। टाटा ट्रस्ट के एक एग्जीक्यूटिव है, वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वैसे एक बार बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि रतन जी एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ये बात है 10-12 साल पहले की, तो 80 कंपनी है, तो 80 कंपनी की बोर्ड मीटिंग साल में एक बार होती है, 80 कंपनी की एजीएम्स, एनुअल जनरल मीट्स होती है साल में एक बार, तो 80 दिन तो बोर्ड मीटिंग में चले जाते होंगे, 80 दिन तो एजीएम में चले जाते होंगे, तो 160 दिन तो 365 में से मीटिंग्स में चले गए। 52 वीक्स आते हैं, मतलब 52 संडेज आते हैं, तो 160 प्लस 52, तो 212 दिन तो ऐसे ही चले गए 365 में से, मीटिंग और छुट्टी। चलो कोई वैकेशन न ले तो भी एक इतवार तो है। तो मैंने उनको पूछा, रामास्वामी को, कि हाउ इज ही मैनेजिंग हिज टाइम? तो इसमें ऑफिस टाइम क्या बचा, ट्रैवल टाइम क्या बचा, मीटिंग टाइम क्या बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम क्या बचा? उन्हें बोला कि स्वामी, मैं आपको बताऊं कि रतन जी हाउ ही यूजेस हिज टाइम। जब उन्होंने बताया, आई फेल्ट के द ग्राउंड वाज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर माय फीट। अनबिलीवेबल। रतन जी 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ चलाते हैं, 4 कमरे में 4 बोर्ड मीटिंग चलाते हैं। तो 4-4 मीटिंग चलाते एक बार। मैंने बोला हाउ कैन दिस हैपन? टीसीएस तो कंप्यूटर वाली सब बातें होती है, वहां से बाहर निकले तो हाउसिंग की बात आ जाती है, हाउसिंग में से बाहर निकला, बीच में समय कितना मिलता है? ये कमरे में से निकले, पूरा माइंडसेट बदलना होता है ना। मोटर्स मतलब ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में से कमरे में से बाहर निकले तो यहां ये कमरे में गए तो वहां हाउसिंग की बात आ जाती है। तो बोले कि हाँ, तब मुझे पता चला कि ह्यूमन माइंड इतना कैपेबल है। और बोले कि घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, देन ही टचेस हिज फाइल टू नो टुडेज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। सिर्फ गाड़ी में पढ़ लेते हैं। लेकिन रामास्वामी ने मुझे कहा कि एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है, वे बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैं 35-40 साल से उनके साथ हूं, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बना है कि मीटिंग पूरी होने के बाद वे कहे कि अगर यार, अरे वो एक एजेंडा था वो तो रह गया, या वो बोले कि चलो अभी कोई एजेंडा में कोई बात बाकी है। एक बार एजेंडा पढ़ लिया, फिर से कभी वो पेपर उन्होंने मांगा नहीं मीटिंग में, एंड ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट एजेंडा। कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जब पढ़ा वो एजेंडा, मतलब कितनी फोकस्ड एनर्जी से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं।
फिर मैंने पूछा कि लोग उनको पत्र लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, यंगस्टर्स भी लिखते हैं और कोई बिजनेसमैन भी लिखते हैं, गवर्नमेंट में से भी लेटर आते हैं, वो तो इतनी बड़ी कंपनी आते जाते रहते हैं। मैं बोला व्हेन डज ही अटेंड हिज लेटर्स? तो क्या स्वामी जी उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्पी है। मैंने बोला बताओ। सी हाउ एफिशिएंटली एंड टाइम मैनेजमेंट दिस पीपल ऑफ दिस लेवल डू। उन्होंने कहा जो अगले दिन सभी पत्र पढ़े हैं, उत्तर दे दिए हैं उनके 2 सेक्रेटरीज को, दूसरे दिन सुबह जब वे ऑफिस पधारते हैं रतन जी, तब एक साइनिंग रूम होती है बॉम्बे हाउस में, वहां पेडर रोड पे। पहले वो साइनिंग रूम में आते हैं और उसमें 15-20 टेबल पे जो लेटर्स पे साइन करना है वो लेटर्स पड़े होते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन होता है और उसमें पेन रखी होती है। एक पेन पकड़ के साइन करे, सभी 20 लेटर में ओरिजिनल साइंस होती है, ओरिजिनल पेन से, ड्राफ्टिंग मशीन से साइन करके अंदर चले जाते हैं। 10-10:30 बजे फिर से रेस्ट रूम में जाते हैं, तभी एक बार आते या जाते वक्त साइनिंग रूम में जाते, तभी 15-20-25 लेटर्स रखे जाते हैं, साइन करके चले जाते हैं। एक में साइन की, वो ड्राफ्टिंग मशीन सिंक्रोनाइज मूवमेंट से चलता है और सभी 15-20 ड्राफ्टिंग मशीन में एक पेन रखी होती है, वो साइन हो जाती है। बिकॉज ही हैज टू साइन 200 पेपर्स अ डे, 200 साइन उनकी चाहिए रोज, तभी तंत्र चलता है। तो अगर 200 साइन अपनी टेबल पे लाके साइन करने का प्रयत्न करे तो वो तो 1 घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा। पूरे दिन में इस प्रकार से साइन करता है। दैट मीन्स 200 सिग्नेचर्स एंड द टोटल टाइम स्पेंड इज नॉट इवन 15 मिनट्स। वर्क एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बोला पत्र कब पढ़ते हैं? तो कि वो पत्र नहीं पढ़ते, 2-3 जो सेक्रेटरीज रखे सिर्फ पत्र के लिए, वो पत्र पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बोला तब वो उनको नोटिफिकेशन कब देते, मतलब कहते कब है कि ये एक पत्र है, यहां से आया है, ये एम्बेसी से आया है, ये पीएमओ में से आया है, ये मिनिस्ट्री रेवेन्यू फाइनेंस में से ये बात आई है। जब वे अपनी ऑफिस से खड़े होके रेस्ट रूम जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर लंच के लिए जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर गाड़ी तक जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस तक आते हैं, तभी ये सेक्रेटरीज इंटरवल्स में खड़े होते हैं 2-2, 3-3 लेटर लेके, ये सर बेल्जियम एम्बेसी से, ये एम्बेसी से ये लेटर है, ये है, ये क्या करना है, एनी आंसर्स, डू दिस। वो रिकॉर्डर साथ में लेके घूमते हैं। रतन जी जो बोल लेते हैं एज एन आंसर टू दिस लेटर, इट इज रिकॉर्डेड एंड देन दे राइट इट एंड टाइप इट डाउन and keep on the drafting table, signing table the next day morning. कभी ऑफिस में तो ये लेटर्स मंगवाए ही नहीं, एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो ऐसी बातें, मतलब 80 कंपनीज को कंट्रोल करना, जब वे चेयरमैन थे और 40-50 साल तक वे चेयरमैन रहे। अभी तो वो चेयरमैन एमेरिटस है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है रतन जी, लेकिन ये जिम्मेदारी 50 साल तक ये निभाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। मलाड में थे, मुंबई का एक सबब है मलाड, वहां थे, बहुत बारिश आ रही थी। वे तो अपनी रोल्स रॉयस में बैठे थे रतन जी, सिक्योरिटी व्हीकल आगे था, एक सिक्योरिटी व्हीकल पीछे था, और सिग्नल पे खड़े थे। उनकी नजर एक कपल पे पड़ी, यंग कपल था, हस्बैंड वाइफ से, छोटा सा बच्चा था, मतलब 1.5 साल का होगा। उनके पास 2 व्हीलर था, बारिश बहुत थी, पानी भर गए थे, इसलिए उनका व्हीकल बंद पड़ गया। वो किक मारते थे लेकिन चालू नहीं हो रहा था, और गीले हो रहे थे। वैसे पूरे गीले तो हो ही गए थे क्योंकि मुंबई का बारिश है तो। और जो औरत थी वो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके दौड़ के यहाँ कोई शेल्टर मिल जाए वहां से देखते, शॉपिंग मॉल थोड़ा दूर था, वहां तक वो दौड़ी। ये सब रतन जी ने रोल्स रॉयस में बैठे बैठे पूरा देखा। उनकी आंख में आंसू आ गए और रतन जी ने अपने आप को प्रश्न पूछा, वाई कांट एवरी इंडियन हैव अ कार? हर एक भारतीय को एक कार चाहिए। और दूसरा वाक्य वे बोले, एवरी इंडियन मस्ट हैव अ कार and I will give a car to every Indian for just 1 lakh rupees. मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। और इस विचार में से जन्मा टाटा नैनो।
सक्सेस स्टोरी उसकी प्रैक्टिकल मार्केट में प्लस माइनस कम ज्यादा वो पीछी, वो एक दूसरी बात है। लेकिन एक संकल्प, एक भावना, एक काम और एक लोग और समाज के प्रति कुछ करने की भावना। अब अपने काम में ही उलझे हुए थे, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, उसके बीच एक नया विचार इस प्रकार का आना और ये दर्जे का आना, मतलब ये निस्वार्थ सेवा। तो जो मैंने तीसरी बात बताई थी कि आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएंगे जब आप कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। क्यों? कि निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहेंगे। Selfless service has the power to reduce your stresses. This is scientifically proved, experimentally, clinically proved है।